को विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार महिला आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। जी हां, ओडीओपी, उज्ज्वला मिशन शक्ति, ऐसी कई योजनाएं जो हैं इनकी तस्वीर बदली है और इससे योगी सरकार चर्चा में आई। होमगार्ड, पुलिस, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा में भी महिलाओं को भागीदारी दी गई। WEE इंडेक्स में लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज शीर्ष पर हैं। 75 जिलों का विश्लेषण, 49 संकेतक और 15 विभागों से आंकड़े जुटाए गए। उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और परिवहन पर टोटल फोकस। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पे हो रहे जुबानी हमलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने लोगों से सावधान रहने की बात कही। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आलोचना पर तंज कसते हुए सीएम ने मुहर्रम के दौरान जौनपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि ताजिया की ऊंचाई सीमित करने के नियम के बावजूद जौनपुर में एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हादसे के बाद में उपद्रव हुआ। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के भक्ति भाव से शामिल होता है। हर हर बम बम की गूंज के साथ चलने वाले कांवड़ियों को उपद्रवी या आतंकवादी कहकर बदनाम करना भारत की विरासत और आस्था का अपमान है। सीएम ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सावधान रहना जरूरी है, ताकि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें। सनातन धर्म पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। हम भगवान बुद्ध को भी अपना मानते हैं। जो मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है। भारत में, हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है।
हमारे यहाँ संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। सीएम योगी का ये बयान न केवल कांवड़ियों के सम्मान की बात कहता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और आस्था की रक्षा का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी सरकार ने यूपी में उद्यम का बेहतर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और वो जमीन पर होता हुआ नजर भी आया। सरकार ने उद्यमियों को बड़ी सौगात दी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उत्तर प्रदेश आज सबसे पसंदीदा राज्य है। इन्वेस्ट यूपी और उद्योग विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया। यूपी में फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता अब 10 साल तक होगी। औद्योगिक कार्यों को सरल और सुगम बनाने के लिए योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अब नियमों का पालन करने वाली इकाइयों को ऑटो रिन्यूअल की भी सुविधा मिलने जा रही है। ये एक बड़ा आप अपडेट कह सकते हैं उद्यमियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इस फैसले से हर साल आने वाले 6700 से अधिक नए आवेदन और 1500 रिन्यूअल की जरूरत खत्म हो जाएगी। फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 1 से 5 साल के बीच होती है। योगी सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए अब फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 साल की है। दरअसल पहले 1 से 5 साल की फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता हुआ करती थी और पिछले दिनों जब इन्वेस्ट यूपी और उद्योग विभाग की एक संयुक्त बैठक हुई उसमें यह फैसला किया गया कि अब जो फैक्ट्री के लाइसेंस हैं उनकी वैधता 10 साल तक रहेगी, यानी कि बार बार रिन्यूअल की दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि उद्यमियों को समस्या आती थी। अब इस समस्या को योगी सरकार ने दूर कर दिया है। 1 से 5 साल की जो पहले वैधता हुआ करती थी फैक्ट्री लाइसेंस की, अब वो 10 साल हो गई, यानी 10 साल के बाद ही रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 10 साल में के बीच में अब बार बार जो रिन्यूअल की दिक्कत होती थी फैक्ट्री लाइसेंस की अब नहीं होगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के यूजर चार्जेस काउंटर पर शुल्क जमा करने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। ये यहाँ मरीज और उनके परिजनों को कई घंटों तक कतार में लगना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें लंबी लाइनों से लगने से बचने वाला ये अपडेट है, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 और नए यूजर चार्जेस काउंटर्स बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह यहाँ पर अब 6 ऐसे काउंटर्स हो जाएंगे। मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा देने के लिए कि आसानी से कम समय में हो जाए, 3 काउंटर की संख्या हम और बढ़ा रहे हैं कि जिससे कि उन लोगों को कम समय में ये यूजर चार्ज अपना जमा करके अपने मरीजों का इलाज शुरू करा सकें। 3 नए काउंटर बनाए जाएंगे, 3 हमारे पास तो पहले से ही हैं। कुल इस तरीके से यूजर चार्ज जमा करने की जो 6 काउंटर्स हो जाएंगे, 3 पहले थे, 3 और हो जाएंगे। उधर हरदोई जिले के नाम को अब जल्द बदल दिया जाएगा। इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि अब हरदोई जिले का नाम भक्त प्रहलाद नगर हो सकता है। जी हां, जिला पंचायत ने हरदोई का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हरदोई का नाम भक्त प्रहलाद नगर करने का फैसला किया गया। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र भक्त प्रहलाद की तपोभूमि रही है, तो ऐसे में इसका नाम अब हरदोई से भक्त प्रहलाद नगर हो जाएगा। शाहजहांपुर से अगली खबर, जहां पर जिलाधिकारी ने दबंगों से 25 एकड़ जमीन खाली करवाकर उस पर सहजन के 25,000 पौधे लगवाए। यह अभियान एक पेड़ मां के नाम से चलाया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि सहजन से निकलने वाली फलियों का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के मिड डे मील में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से पेड़ों को संरक्षित करने की अपील की। शिकायत मिली थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 25 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और एक पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ इस जमीन पर लगाए गए। 25,000 पौधे लगे हैं। क्योंकि देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग एक पेड़ मां के नाम का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने ये तय किया कि किसी एक जगह पर एक साथ भारी मात्रा में सहजन के पेड़ लगाते हैं, क्योंकि सहजन जो है बहुत ही गुणकारी पौधा है
और उसकी हर चीज़ का यूज होता है। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ तुर्की खेड़ा गांव में यहाँ पे आकर के हम लोगों ने 25,000 सहजन के पेड़ लगाए हैं। और जो भी अगल बगल के लोग हैं, क्योंकि देखिए जब तक कोई चीज़ जन सहभागिता का कोई आंदोलन नहीं क्रिएट होता है तब तक जो है कोई सुधार करना बहुत मुश्किल काम होता है। कांवड़ यात्रा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है और देखिए हर ओर बम बम भोले के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। यहाँ सहारनपुर में कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिले। भूत प्रेत के रूप में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए नजर आए। सहारनपुर में एक महिला भक्त 51 लीटर की कांवड़ लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आई है। अकेले ही ये महिला हरिद्वार से 51 लीटर जल लेकर आई है। महिला भक्त ये बता रही है ये कांवड़ यात्रा प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उसने की है। महिला इस कांवड़ यात्रा को उन्हें समर्पित करती है। हरिद्वार से हमने 12 तारीख की रात को जल उठाया था। जाना सहारनपुर चांदनपुर गांव है, वहाँ पे जाना है। सहारनपुर चांदनपुर। हाँ जी। कितना वजन होगा आपकी कांवड़ में? 51 किलो है तो ज़्यादा ही, पर 51 किलो जल है इसमें। 62 के करीब समथिंग वेट है। मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस प्रेमानंद जी के लिए और बागेश्वर धाम जी के लिए, इन दोनों के लिए श्रद्धा हुई, इसलिए उठाया मैंने जल। सहारनपुर के बाद एटा से लीजिए खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुद कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जगह जगह पर बैरिकेडिंग करने के आदेश दिए गए। ड्रोन की मदद से भी सुरक्षा के लिहाज से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। जिले की ये तस्वीरें आपके सामने सुरक्षा के लिहाज से और देखिए मदद के लिहाज से भी पुलिस यहाँ पर मोर्चा संभालती हुई नजर आई। सुरक्षा की व्यवस्था से पूरे लगभग हर आधा किलोमीटर पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, QRT लगाई गई है तथा मंदिरों पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और किसी कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमने पुलिस कांवड़ सहायता शिविर भी लगाया है। यहाँ मेडिकल की व्यवस्था है, दवाइयों गोलों की, अगर किसी को बुखार आ जाता है, किसी के दर्द है तो उसको पूरी व्यवस्था है। फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था है तथा एम्बुलेंस 2 खड़ी हुई हैं। जलपान की व्यवस्था है, उनको खाना भी उपलब्ध है तथा चाय नाश्ता सारी चीज़ें उपलब्ध की गई हैं। खबर संभल से, जहां पर शिव भक्त कांवड़ियों की धूम मची हुई है। नाचते गाते हजारों कांवड़िए हरिद्वार रवाना हो रहे हैं और कई कांवड़िए धर्मनगरी में जल लेकर वापस लौट रहे हैं। बसों, ट्रैक्टरों, कार, बाइक से हजारों कांवड़िए हर दिन हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी CCTV के जरिए लगातार सुरक्षा की नजर बनाए हुए है। और हरिद्वार से 22 तारीख को जल भरकर हिरोनी जल चढ़ाएंगे 23 को हिरोनी मंदिर पे। अच्छा, कितना आनंद आ रहा है यात्रा में? भोले की भक्ति में सब बहुत आनंद आ रहा है। जो भोले की भक्ति में है वो किसी में नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। कितने लोग निकले हैं? हमारा जत्था पूरा 45 लोगों का है। सभी प्यार के साथ जा रहे हैं, कानून को ध्यान में रखते हुए। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में डांस किया। कांवड़ियों के साथ जमकर थिरके मंत्री साहब और मंत्री के डांस करने का ये वीडियो भी सामने आया। शामली में मुस्लिम नेताओं ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की है। विधायक अशरफ अली खान और विधायक प्रसन्न चौधरी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़ियों के मंगलमय यात्रा की कामना की गई। दोनों मुस्लिम नेताओं के साथ यहां पर मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोग मौजूद रहे। उधर मुजफ्फरनगर में एक कांवड़िया ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने वाली एयरफोर्स और BSF के जवानों के नाम अपनी कांवड़ लेकर आया। जवानों के सम्मान में इस कांवड़ में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कांवड़ के दोनों ओर एयरफोर्स और BSF के जवानों के स्टैचूज हैं। अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सक्सेसफुल बनाने वाले थे वो एयरफोर्स के जवान और BSF के जवान थे। अभी देखा था आपने पहलगाम में जो शहीद हुए थे उनकी याद में मैं लेके आया हूँ अपने आर्मी भाइयों के लिए, और थोड़ी सी उनकी जो याद थी
हमारे दिल में यहाँ तक अटैच हो रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ इस बार अलग कर दें। तो इस बार अपने आर्मी भाइयों के लिए और जो शहीद हुए थे उन भाइयों के लिए। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पत्नी अभिलाषा गुप्ता के साथ प्रयागराज में भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया। साथ ही नंदी के पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर बहादुरगंज चौराहा से लेकर लक्ष्मण मार्केट तक जाने वाली सड़क पर सजावट की गई थी। 12 जुलाई सोमवार या 2010 को नंदी पर RDX से हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। कई महीनों तक चले इलाज के बाद उन्हें एक नई जिंदगी मिली और इसके बाद साल 2011 में मंत्री नंदी लगातार बहादुरगंज स्थित मनोकामना पूर्ति महादेव मंदिर में 12 जुलाई को अपना पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन्वेस्टर समिट, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ के करार हुए। 1 लाख करोड़ के निवेश पर अनुमति के बाद ये ग्राउंड जीरो पर उतरे। अब इसी को लेकर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून में स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होना है और करीब 3 घंटे यहाँ पर अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आज निवेश के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ और एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड, जिसमें कल तक निवेश के नाम पर बहुत ही कम लोग आगे अपने कदम बढ़ा पाते थे, वहाँ उत्तराखंड में अब देखिए करोड़ों का निवेश और जिन निवेशकों ने अपना काम धरातल पर उतारा है, आज उसी के लिहाज से ये महाकुंभ निवेश का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं और उनके साथ साथ देश के जाने माने निवेशक भी, उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड में उद्योगों के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है। 2 साल पहले देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान जो प्रपोजल आए थे, उनमें से करीब 1 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है। देखिए रिपोर्ट। ये उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल शहर रुद्रपुर है। 2004 में एनडीए सरकार ने उत्तराखंड को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, जिसके बाद राज्य में सिडकुल ऑटोमोबाइल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में बड़ा निवेश आया। रुद्रपुर, पंतनगर, हरिद्वार जिले में सैकड़ों इंडस्ट्रीज आईं। हालांकि इंडस्ट्रियल पैकेज की मियाद खत्म होने के बाद इंडस्ट्रीज की रफ्तार थम गई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिर से जान आ गई है। 2 साल पहले देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के जो निवेश प्रपोजल आए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के प्रपोजल जमीन पर उतर रहे हैं। शनिवार को रुद्रपुर में कार्यक्रम है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में, जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा लोकल रोजगार देने में बड़ा रोल निभा सकती है। साथ ही पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को बनाने वाले समूहों का अगर इंडस्ट्री से टाई अप हो सके तो ये गेम चेंजर साबित होगा।
अगर देखा जाए तो शिडकुल में इतने मोर देन 300 यूनिट्स यहाँ काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर और नई नई कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सही डायरेक्शंस में गवर्नमेंट का प्लान है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग और जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद उधम सिंह नगर में 80,000 महिलाएं जो हमारे साथ कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बेहतर बाजार मिल सके, अच्छा निवेशक उनके उत्पादों को एक अच्छा व्यय करके उनके साथ MOU साइन कर सके कि उनके उत्पादों को कहां तक मार्केट में भेजा जाए। सरकार का प्लान रुद्रपुर के पास किच्छा में करीब 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हब जल्द लॉन्च करने का भी है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये पंतनगर का औद्योगिक क्षेत्र है, उधम सिंह नगर जिले में आता है। आज से 2 दशक पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी, तब इस क्षेत्र में बहुत सी फैक्ट्रियां आईं और यहीं पे तब से काम कर रही हैं। यहाँ न सिर्फ लोगों को रोजगार मिला, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं, खासकर यूपी के, उनके लोगों को भी रोजगार मिला। ये हलचल जो आप देख रहे हैं, ये आम दिनों की हलचल है और रोजाना यहाँ रहती है। जानकार कहते हैं कि जब जिस स्टेट में कोई इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर से कोशिश करी है कि जो अपनी इंडस्ट्रीज़ का दायरा है वो बढ़े और देखना होगा कि ये कोशिश कितनी जल्दी रंग लाती है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय और अपने सहयोगी शैलेंद्र नेगी के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर पंतनगर से।